नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात करें तो पिछले एक लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर की सियासत में उथल पुथल रही। जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे बाद चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनने के बाद भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन के बीच में। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें, एक और महत्वपूर्ण चुनाव अभी होने बाकी हैं और एक लंबे अरसे से उसकी भी गुहार लगाई जा रही है, पंचायत चुनाव और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों को लेकर। फिलहाल इस समय ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन से अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावों को लेकर ये बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार कब सरकार जो है वो पंचायत और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों को लेकर कुछ बिगुल जो है वो बजाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नील जी। इससे नवभारत में इससे पहले भी जो है आपने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ये सरकार को जगाने की कोशिश की है। उससे पहले भी आप दिल्ली में सरकार को ये गुहार लगा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में ये जो इलेक्शंस हैं वो पंचायत और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार बने भी अब कई महीने हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। किस तरह की परिस्थिति है इस समय? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने जो स्ट्रगल की थी वो ये की थी कि ऐसा एक तरीकाकार बनाया जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या अर्बन लोकल बॉडी का हो, किसी सरकार के रहमो करम पे ना रखा जाए। टाइम बाउंड और इलेक्शन जो है यहाँ पे होने चाहिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर 9 जनवरी 2024 को डिसॉल्व हुई पंचायतें, पंच सरपंच और वीडीसी, आज तक 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 19 महीने का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव का कोई अता पता नहीं है। वैसे ही सिमिलरली आप बात करें कॉर्पोरेशन की, म्युनिसिपैलिटी की, तो उनका तो इससे भी ज्यादा 2 साल का अरसा जो है वो होने वाला है, उनका भी कोई अता पता नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने एक स्ट्रगल की थी कि जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाए। वो इसलिए स्ट्रगल की थी कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सरकारों के रहमो करम पे ना रखा जाए। आज अनफॉर्चुनेट है कि हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन की चेयर जो है वो वेकेंट है, खाली है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर है। क्यों खाली है? हम लोगों ने 1 महीने से हम लोग ये बात कर रहे थे कि चेयर खाली है। हालांकि होना ये चाहिए कि चेयर खाली होने से 3 महीने पहले ही एक्सरसाइज शुरू हो जानी चाहिए कि नए शख्स को किसको बिठाना है। जहां जो बैठे हुए हैं उनको एक्सटेंशन देनी है, अगर उसमें प्रोविजन है तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं प्रोविजन था तो नया व्यक्ति कौन होगा, किसको स्टेट इलेक्शन कमीशन की चेयर पे बिठाया जाएगा, उसकी नियुक्ति भी होनी चाहिए। देरी का वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि अब तो बहुत समय बीत चुका है और ये बहुत जेन्युइन सी और बहुत साफ बात है, जब तक वो पद जो है भरेगा नहीं तब तक चुनाव की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हो पाएगी। देरी के पीछे मंशा क्या लगती है? देखिए, मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि सरकार की सीरियसनेस जो है वो नहीं है इस पद को भरने के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसको फिलअप करें, सरकार की सीरियसनेस नहीं है। और ऑनरेबल एलजी साहब को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये पोस्ट जो है वो फिलअप करनी चाहिए। और उसके बाद हमारे लेजिस्लेचर, जम्मू कश्मीर के अंदर 89 लेजिस्लेचर्स हैं और इसमें बहुत सारे काबिल तारीन लेजिस्लेचर भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत काबिल तारीन लेजिस्लेचर, कुछ ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 मरतबा जीत के आए हैं, 4-4 मरतबा भी जीत के आए हैं। 5वां तारा गमी साहब हैं, वो कितनी मरतबा 5 दफा जो है वो जीत के आए हैं कश्मीर से। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी इसमें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है किसी भी लेजिस्लेचर साहबान ने जे तकल्लुफ नहीं किया, जे कहने की कोशिश नहीं की कि जे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को फिलअप किया जाए। हालांकि आज से 3 महीने पहले भी सेशन लगा था, तो लेजिस्लेचरों को ये कम से कम इनके पास डाटा होना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कब खाली होने वाली है, ताकि 2-3 महीने पहले ही हाउस के अंदर उसकी आवाज उठानी चाहिए।
अब 1 महीने का अरसा होने लगा है कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को खाली हुए, तो अब क्या ये वजूहात हैं कि ये भर नहीं रहे? आपको लगता है कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सरकार है और उपराज्यपाल का प्रशासन है, उनके बीच में तनातनी लगातार बरकरार है जब से ये सरकार बनी है? ऐसे में आपको लगता है कि सरकार के पास वो पावर है, वो दायित्व है, या उस चीज को वो फुलफिल कर सकते हैं जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम उपराज्यपाल की बात करें तो बहुत पहले जब जम्मू कश्मीर में स्टेट चुनाव नहीं हुए थे, तब उपराज्यपाल के ये बयान भी आए थे कि चुनावों की जरूरत भी नहीं है, बहुत चीजें जो है वो नॉर्मल स्थिति में चल रही हैं। इस इन दोनों बातों के बीच आप कैसे देखते हैं कि ये चीज कैसे फुलफिल हो सकती है? देखिए, आपके 2 सवाल, एक तो आपने कहा उपराज्यपाल जी ने कहा कि चुनावों में जरूरत नहीं है, दूसरा आपने कहा कि जो सरकार है वो कितनी सीरियस है इन चीजों को लेके। देखिए, सीरियसनेस तो यहीं से दिखती है कि अब क्या है कि एक पावर सेंटर जो है एलजी चैम्बर बना हुआ है, एक पावर सेंटर जो है चीफ मिनिस्टर साहब का चैम्बर बना हुआ है। हालांकि एलजी साहब का चैम्बर जो है पावर सेंटर वो थोड़ा बड़ा है और चीफ मिनिस्टर साहब का पावर सेंटर जो है वो छोटा है, लेकिन दोनों की तनातनी के बीच में नुकसान किसका है? आपका, हमारा, आम आवाम का। हम और आप आम आवाम में आते हैं, हमारा नुकसान है, जनता का नुकसान है, जम्मू कश्मीर की आवाम का नुकसान हो रहा है। क्या लोगों को नए चुने हुए नुमाइंदे नहीं मिलने चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से? क्या लोगों को अर्बन लोकल बॉडी के नए चुने हुए नुमाइंदे नहीं मिलने चाहिए? एक लेजिस्लेचर जिसके पास 50 से ज्यादा पंचायतें हैं और 300 से ज्यादा वहां पे जो है पंच सरपंच होंगे या 400 से ज्यादा होंगे, क्या वो देख पाएंगे हर एक मोड़े में, हर एक वार्ड में, हर एक मोहल्ले में? नहीं देख सकते। लेजिस्लेचर का काम जो है वो एक अलग है, कानून साजिया में बैठकर कानून बनाना, और एग्जीक्यूशन पर नजर रखना, क्या ऑफिसर साहबान एग्जीक्यूशन सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक लेजिस्लेचर का काम है। अब प्रोग्राम, प्लानिंग और पॉलिसी से निकलकर अगर लेजिस्लेचर कहीं और इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मुझे लगता है वो अवाम का नुकसान होगा। मौजूदा जब पिछले दिनों विधानसभा सत्र हुआ लंबे टाइम के बाद, वहां पर तो ऐसे भी एमएलए नजर आए जो अपनी सैलरीज को बढ़ाने की बात कर रहे थे। वहां पर बहुत सारी धक्का मुक्की हुई। लास्ट में आपने देखा सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पर भी, कि किस तरह से एक अखाड़ा जो है वो विधानसभा सत्र बन गया। आपको लगता है कि सीरियसनेस जो है लेजिस्लेचर्स के अंदर अभी ऐसे कई हैं जिनमें नहीं है, जो सिर्फ सैलरीज प्रमोशन की बात भी करते हैं, या इस तरह के अखाड़ा उनका जो सत्र है वो बन जाता है और आम लोगों के मसले रह जाते हैं? देखिए, जहां तक सैलरी बढ़ाने की बात होती है या फिर सीडीएफ बढ़ाने की बात होती है, मैं तो ये समझता हूं हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक लेजिस्लेचर को इलेक्शन लड़ने से पहले अपने मैनिफेस्टो में, मंशूर में ये रखना चाहिए कि सैलरी बढ़ाने की बात, सीडीएफ बढ़ाने की बात, अपनी पावर्स को और ज्यादा मजबूत करने की बात पहले लोगों में लेनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि जो जीतने से पहले पैसों से दूर रहते हैं, जीतने के बाद असेंबली में जाकर अपनी ही सैलरी की बात करते हैं। ये चीजें लेजिस्लेचर को इलेक्शन लड़ने से पहले ये चीजें अपने मंशूर में डालनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी डालनी चाहिए। अब ऑनरेबल जो लेजिस्लेचर हमारे हैं, इनकी सैलरी मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपया होगी तो उसके लिए ये कह रहे थे कि भाई हमारी बढ़ाई जाए। ठीक है, वो जो चीज कह रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर वो चीज पहले कहते, लेजिस्लेचर बनने से पहले कहते, तो लोगों को भी पता चलता ना कि इनके मन के अंदर, इनके दिल के अंदर और जहन के अंदर पैसे का लालच है। क्योंकि आपको लगता है कि चुनावों से पहले पार्टी बात करती है लोगों के मसलों की, मैनिफेस्टो में रखती है लोगों के मसले, लेकिन वही लोगों के मसले जब उठाने की बात आती है तो वहां पर कुछ और हालात होते हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, ये आपके दर्शक जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, हम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भाई हम लोग जिन लोगों को वोट डालते हैं उन्होंने हमारी सैलरी बढ़ाने की बात करनी चाहिए, मतलब अवाम की इनकम बढ़ाने की बात करनी है, अवाम के ज्यादा सोर्सेज बने इनकम जनरेट करने के, वो बात करनी चाहिए।
उसके बजाय वो अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं। तो ये तो अवाम को भी देखना चाहिए कि कौन कौन से वो ऐसे लेजिस्लेचर हैं, कौन कौन क्या कर रहा है, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या है। लेकिन ओवरऑल जो है लेजिस्लेचर बनने का मकसद यही होना चाहिए कि आप लोगों की बात करें, आप लोगों के हित की बात करें, लोगों को के बच्चों को रोजगार, नौजवानों को कैसे मिले उसकी बात करें, और रोजगार विद इन विलेज कैसे मिल सकता है, विद इन टाउन कैसे मिल सकता है, विद इन सिटी कैसे मिल सकता है, विद इन जो है डिस्ट्रिक्ट कैसे मिल सकता है, विद इन सूबा कैसे मिल सकता है, विद इन स्टेट कैसे मिल सकता है, जिन तमाम चीजों पे जो है बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि एक लेजिस्लेचर का माइंड सेटअप जो है ना वो बहुत बड़ा होना चाहिए। जी, आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि उनके पास वो पावर नहीं है कि वो एक चपरासी को भी जो है ट्रांसफर कर सकें या बदल सकें। ऐसे में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी चुनाव नहीं हुए हैं, पंचायत स्तर पर भी चुनाव नहीं हुए हैं। जब एक सीएम की पावर जो है वो नहीं है उसके पास जो होनी चाहिए, तो आम लोगों का आपको क्या लगता है, क्या हाल है? क्योंकि अर्बन बॉडीज में भी बहुत से लोग हैं जिनको बहुत सी परेशानियां होती है अपने वार्ड से जुड़ी हुई, पंचायत स्तर पर भी ग्रामीण लोगों को भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में आपको लगता है कि सीएम तो बेबस है ही है, लेकिन वहीं आम जनता भी बेबस है और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा अभी तक? आप आखिरी में आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, इस तमाम चीजों का एक ही हल है। चीफ मिनिस्टर साहब से मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं, फौरी तौर पे आप इलेक्शंस पे तवज्जो करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की और म्युनिसिपैलिटीज की इलेक्शन करवाएं, आपकी पावर्स खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। मैं इन होल ये बात कह रहा हूं, अगर चीफ मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचती है तो आप जरूर पहुंचाइएगा। आपकी पावर रातों रात 10 गुना बढ़ जाएगी जिस दिन आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव करवा देंगे और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव करवा देंगे। चलिए, एक बहुत बड़ा मैसेज है और उम्मीद है कि जनता के मसले जो कि अर्बन लोकल बॉडीज में भी रहते हैं, पंचायत स्तर पर भी रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे शहरों में लोग जो है अपने मसलों को लेकर अपने चुने हुए नुमाइंदों के पास जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल बदलता रहता है और इस बदलाव के बीच में जो सबसे ज्यादा पिसता है वो आम आदमी है, जो अपनी गुहार आखिर लगाए तो लगाए कहाँ, क्योंकि उसके पास उसका नुमाइंदा नहीं है। और मौजूदा समय में अगर नुमाइंदा भी है तो वो नुमाइंदा भी बेबस है। तो फिलहाल ये थी इस समय की खास बातचीत। आप इंटरव्यू को लेकर अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।